चलिए देखिए, ठीक है ना। जैसे हम पिछला वीडियो में क्या बताए, उसमें बताया कि क्या बताया कि मंगल पांडे धरा गया, उसको फांसी भी हो गया, ठीक है ना। अब ये खबर जो है ना बाकी सब जगह फैल गया, क्या कि सिपाही का बहुत सारा सिपाहियों को दिया था मतलब फांसी ना, मंगल पांडे को फांसी दिया। ये खबर फैल गया तुम्हारा जाके मेरठ में, समझे कि नहीं। कहाँ फैल गया? मेरठ में। और सिपाही को अगर मतलब जो है फांसी दिया तो सब सिपाही में गुस्सा आ गया, पूरा सिपाही लोग विद्रोह कर दिया वहाँ पे। अब विद्रोह कर दिया तो मेरठ में जो रहता सामान हथियार रखने वाला हथियार घर नहीं होता है, घरेट लूट लिया, ठीक है। सब सिपाही मिलके क्या किया, वो घरेट लूट लिया, जितना अंग्रेज का हथियार फतियार था सब ले लिया। और मिल गया हथियार, कभी वाला हथियार नहीं देता था ये लोग चलाने, मिल गया जहाँ तहाँ फोड़ देता था, घुरते हुए धड़ाम कर देता था जहाँ तहाँ, ठीक है ना, समझे ना। आज जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगा पूरा एकदम, समझे। इतना बड़का बड़का हथियार मिल गया, हमको मिल जाता हम तो बड़बड़ा दें ऐसे 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 बड़बड़, नहीं समझे कि नहीं। तो यह एक खबर कहाँ फैल गया, 10 मई को ये खबर फैल गया मेरठ में। अब मेरठ में विद्रोह कर दिया। और यहाँ मेरठ में ये लोग मेरठ में हथियार लूट के किधर चला गया, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, बोला दिल्ली चलो, ठीक है। क्या बोला, दिल्ली चलो। सब सिपाही एकदम हथियार ले लिया, एकदम सीधा हो गया दिल्ली, जहाँ रास्ता हमको भेटाता था धड़ाम कर देता था, ठीक है ना। बहुत मजा आता था बंदूक चलाने में, उस समय एक बढ़िया बढ़िया बंदूक मिला था, समझे कि नहीं। कोई देखता था तो कोनो को देख रे आलो रे धड़ाम, कोई नहीं वो आता था तो चला देता था ऐसी, ठीक है ना। बहुत मजा आता, दीपावली मना दिया वो लोग, समझे कि नहीं। झूठ बोलता था देखो धड़ाम चला देता था। और चलाते चलाते कहाँ चला गया ये लोग, दिल्ली आ गया, समझे कि नहीं। और दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया, सब अंग्रेज को दौड़ा दिया, सब अंग्रेज लोग डर गया, बोला कि इंडियन है ये लोग, भारत वाला है, कुछ नहीं बुझेगा, जहाँ तहाँ चला देगा गोली, बोल वो करेंगे तय नहीं बुझेगा, बोला धड़ाम कर देगा। ये लोग थोड़ा ना पता कितने मार होगा गोली से, चला देगा तो मरिए देगा। सब अंग्रेज से भाग के वहाँ बोला कि अभी समय ठीक नहीं है, अभी उड़ो यहाँ से, उड़ो भागो, ठीक है, समझ में आया। सब अंग्रेज दिल्ली छोड़ के भाग गया। तब जाके वहाँ पे जब दिल्ली पहुँचा, दिल्ली पे अधिकार हो गया, तो ये लोग को एगो नेता चाहिए था। अब हम लोग का अगुवाई कौन करेगा, तो उस समय मुगल बादशाह कौन बचा हुआ था, बहादुर शाह जफर बचा हुआ था। तो ये लोग कहाँ चला गया, बहादुर शाह के जफर के पास, बोला आप हमारा अगुवाई कीजिए, ठीक है ना। तो बहादुर शाह जफर क्या बोला कि अब हमरो हो जवानी बच लो, तोरा नहीं बोल छे अगुवाई, हाँ नो बोल नहीं, हो जवानी बच लो, अब जवानी में दम नहीं छू, खून ठंडे गेलो, समझे कि नहीं। तो वो क्या बोला कि एगो है जवान है अभी, वो किसके पास जाना है आपको, कहाँ गया जफर, हाँ इधर, बहादुर शाह जफर किसके पास भेज दिया, बख्त खान। तो वास्तविक में नेता किसको बनाया, बख्त खान, कहा कि बहादुर शाह बुढ़ा गया था, दाढ़ी उड़ी पक गया था, सब झुलस गया था, खाली झूठे तो कुछ लदा उदा के रहता था, बोलता था हम बादशाह, ठीक है ना। ऐसे कुछ नहीं था, दम नहीं था, समझे कि नहीं, खाली ऐसे ही कोनो सिंहासन बनवा लिया था एक तो, अब बैठल रहता था हम बादशाह हैं, ठीक है, समझे। बोला कि ओकरा बैठ कर, तो सब लोग कहाँ चला गया, किसके पास चला गया, वो बख्त खां के पास चला गया, ठीक है ना। ये तो बुढ़ा गया था ना पूरा। और बख्त खां का ये जवान था, ये पूरा ये लोग जो है दिल्ली में पूरा दिल्ली को कर लिया। बख्त खां बोला हाँ हम नेता हैं, तुम लोग को जो करना करो, पूरा ये लोग फुटानी मारने लगा एकदम, ठीक है ना। जहाँ तहाँ को देखे धड़ाम गोली मार दे एकदम फटाक से। ऐसे चला के ये लोग सब गोली खत्म हो गया। अंग्रेज अब बोला कि अब कौन सी करेगा, बंदूक तो लाठी बनाएगा, लाठी लेके ऐसे चलाएगा, बंदूक ऐसे चलाएगा, सब गोली खत्म, समझे कि नहीं। भारत में गोली बनता नहीं था, अंग्रेज से कांटेक्ट करना पड़ेगा गोली बनाने के लिए बेटा। अब फिर से अंग्रेज क्या किया, अटैक कर दिया ये लोग पर। अब पुनः दिल्ली को कौन जीत लिया, अंग्रेज जीत लिया, ठीक है ना। अब फिर से दिल्ली किसके कब्जे में, ये लोग कुछ थोड़े दिन के लिए ये लोग फुटानी मारा, अब जो है ना, और उसके बाद फुटानी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो अंग्रेज ने दिल्ली को फिर से हासिल कर लिया। तो अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ ये विद्रोह फैला था, तो हम लोग देखें कि ये दिल्ली क्षेत्र में फैला था, मेरठ में फैला था, दमदम से शुरू हुआ था, ठीक है ना, इधर कोटा तक फैला था। तो ये भारत की नक्शा में देखें तो मेरठ इधर में है, ठीक है, दिल्ली इधर है, कोटा इधर है, दमदम बंगाल में है, ठीक है ना। और इन्हीं क्षेत्रों में क्या हुआ, इन्हीं क्षेत्रों में कौन सी हुआ, ये 1857 की क्रांति फैला, इधर नहीं फैला,
इधर नहीं फैला, इधर भी नहीं फैला, इधर भी नहीं फैला, यानी सीमित क्षेत्रों में ये फैल के रह गया। ठीक है ना, ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला कहाँ बम फूटा, कहाँ क्या हुआ, बल्कि यही क्षेत्र में धम 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 धड़ाम हुआ और कहानी खत्म हो गया। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन क्षेत्र से कौन कौन अगुवाई कर रहा था और किसने विरोध किया। तो क्या देखते हैं कि क्षेत्र देखते हैं कि दिल्ली के क्षेत्र में कौन था। तो हम जैसे देखें कि अभी यहाँ पे बहादुर शाह जफर जो है ना, हमारे दादाजी, हमारे नहीं, हम सब के दाढ़ी बढ़ा के, ये बहादुर शाह यही दिल्ली क्षेत्र में थे, क्योंकि दिल्ली ही देश की राजधानी थी। और यहाँ ये झूठे को नाम बैठल था, अंग्रेज का शासन चल रहा था ना, कि इधर कुर्सी लगा बैठल था, झूठे बोलता था हम मुगल बादशाह, दम नहीं था। तो इसको दमन कौन किया? कैंपबेल, वही वाला बेल जिसका नाम पहले लिखे थे, ठीक है ना। कैंपबेल दिल्ली क्षेत्र में अगुवाई कर रहा था, किसकी ओर से? अंग्रेज की ओर से। कौन था? कैंपबेल था, नहीं। और इसको बहादुर शाह जफर को क्या किया? धर लिया, बोला तो ही रे बुढ़ा, दिल्ली क्षेत्र में तो अगुवाई करता है, चलो इसको कहाँ ले जाके भेज दिया। उसमें बर्मा भी हमारे देश में ही मिला हुआ था। बर्मा में जगह का नाम है रंगून, क्या नाम है? रंगून। वहीं का जेल में इसको ले जाकर डाल दिया और 1862 में क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जफर का कहानी तो खत्म, मुगल बादशाह कहानी खत्म, ठीक है। लखनऊ क्षेत्र में कौन रहा है? वहां पे क्या था राजा रे? ईरानी बेगम हजरत महल, क्या नाम था उसका? बेगम हजरत महल। बेगम जी क्या करें, ठीक है ना। बेगम जी को जब मिला कैंपबेल का मार, ये कहाँ भाग गई छोड़ छाड़ के? नेपाल निकले, बोला निकल लो। ये लखनऊ क्षेत्र उत्तर प्रदेश इधरे में है, नेपाल नजदीक मिला, चली गई नहीं। समझे कि नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, उस धीरे धीरे नेपाल खुल गई, बोले ले चल गई, ठीक है ना। अब आते हैं कानपुर। कानपुर में नाना साहेब थे, इसको भी कौन मारा? कैंपबेल था, ये बड़का बेल था ना, ये न बुझता था किसी को, इसको भी मारा, इसको भी मारा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्वालियर है। तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग, कौन कौन थे वहां पे विद्रोह करने वाले? रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे। कहां पे? ग्वालियर में, ठीक है ना, समझे ना। इसको क्या मारा? सर ह्यूरोज दिया। और जानते हैं ये कैसे मराया गया? दोनों भाग रहा था, कोची कर रहा था, छुपा हुआ था। ईमान सिंह जो था ना, ये विश्वासघात कर दिया, दोस्ते था, और अंग्रेज को बता दिया वहाँ छुपल है, समझे कि नहीं, और धरा गया, दोनों हो गया। आगे है झांसी में, जानबे करते कौन थी? लक्ष्मीबाई, समझे कि नहीं। और बिहार क्षेत्र में कौन था रे? बिहारो तो था ना, इसमें तो ये सब फैला गया, तो बिहारो क्षेत्र तो आ गया। बिहार में थे कुंवर सिंह, कहाँ के रहने वाले? जमींदार थे ये, जगदीशपुर के, ठीक है ना, जगदीशपुर के। और ये जो है ना सबसे सफल रहे इस युद्ध, ये जो क्रांति में सबसे सफल अगर कोई रहा तो कुंवर सिंह रहा, ठीक है ना। लेकिन इसकी रणनीति थोड़ा सा बढ़िया नहीं था, इस सेना को ठीक से लीड नहीं कर पाया, जिस कारण से ये मारा गया। नहीं तो अंग्रेज को पता है नाको चना चबवा दिया था, एकदम परेशान करके मार दिया था, लेकिन ये कुछ अपना गलती से मारा गया, ठीक है ना। सर्वाधिक विजय यही रहा था। इलाहाबाद में कौन था भैया? लियाकत अली, और इसको कौन मारा था? जनरल नील, ठीक है ना। लियाकत अली, जनरल नील, ठीक है ना, हराया। और बरेली में कौन था? बरेली के बाजार में खान बहादुर खान, और इसको वही मारा जिसको मारा था जफर, ठीक है ना। कौन था? कैंपबेल था, समझे ना। अब देखते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति थी, ठीक है ना, तो हम लोग अंग्रेज को भगाने में क्यों सफल नहीं रहे? अंग्रेज कब गया? और 90 साल बाद, यानी कि 1947 में।
तो 1857 की जो क्रांति हुई तो अंग्रेज भागा क्यों नहीं, ये यानी कि ये जो क्रांति था क्या हो गया, असफल हो गया नहीं। तो इसका असफल होने का क्या कारण था, तो बहुत सारा कारण है देखिए असफल होने का। तो असफलता का कारण सबसे पहले क्या हुआ कि ये क्रांति जो हुई ना बहुत सीमित क्षेत्र में, भारत हमारा इतना बड़ा है और यहाँ पाकिस्तान था इधर में, ठीक है ना, ठीक है ना, पाकिस्तान में पाकिस्तान इधर था, ये अफगानिस्तान भी था, अफगानिस्तान तो शायद हट चुका था उस समय, लेकिन इतना बड़का क्षेत्र में भारत में विद्रोह कितना बड़का क्षेत्र में हुआ इतने कटी में, देख रहे हैं ना, यानी कि बाकी क्षेत्र में कोई प्रभाव पड़ा क्या, अगर पूरे देश में एक साथ विद्रोह होता है तब क्या होता, अंग्रेजों को भागने का रास्ता नहीं मिलता, कहाँ भागे, क्या करें, किसका घर घुस जाए, नहीं समझे कि नहीं, झाड़ी ताड़ी में नुकाने जगह नहीं मिलता एकदम, ठीक है, खोज खोज के इंडियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारता बोलता हवा रे नहीं, जैसे अंग्रेज छुप रहे अंग्रेज दिखता है छुप के को खाते हैया यहाँ रे दे समझे कि नहीं। तो सीमित क्षेत्र में फैला, बहुत बड़े क्षेत्र में इसको फैला नहीं पाया, समझे कि ना, जिस कारण से विद्रोह बड़का नहीं हुआ, कम क्षेत्र में हुआ, अंग्रेज आराम से पूरा भारत में हो जाता एक साथ ना, तो अंग्रेज को दम नहीं था कि इतना बड़ा क्षेत्र में उसका इतना मिलिट्री होता है कि दबा पाता है इतना बड़का, नहीं, छोटा छोटा क्षेत्र में हुआ तो मिलिट्री था उतना, ये तो इधर मिलिट्री भेजे कि इधर भेजे कि इधर भेजे कि इधर भेजे किधर भेजे, गिना चुना मिलिट्री था ना, तो नहीं होता, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, रेडियो नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, उसमें मैसेज करते थे, मैसेज मार वहाँ, आज के टाइम में रहता तो हो पाता क्या, मैसेज कर देता, व्हाट्सएप करता नहीं, ले व्हाट्सएप फेसबुक में छोड़ देता, आप फेसबुक ही से आज़ाद करवा देते देश को, नहीं करवा देते, बताओ, सबको मैसेज भेज देते, देखो विद्रोह करो फेसबुक में, नहीं करते, व्हाट्सएप में विद्रोह करो, स्टेटस लगा दो, लगा देते ना, हम तो पूरा लगा देते, अंग्रेज को समर्थन नहीं करते हैं, स्टेटस डेली लगाते, अंग्रेज देखता है भाग जाता है, अरे नहीं करता है, देखो ना स्टेटस लगा दिया है, ऐसा वाला स्टेटस के देखेगा डेली, बताओ, तो अंग्रेज भाग जाता है। आज तक हम लोग वही करते हैं, खाली स्टेटस, को ना कुछ हुआ स्टेटस लगा दो भाई ले नहीं, इतना बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगाता है, इतना बढ़िया बढ़िया ना स्टेटस लगाता लगेगा पता नहीं क्या हो जाएगा, कल क्या बदलाव हो जाएगा, साला कोढ़िया अंत, स्टेटस लगाने से कौन चीज होगा, करना है कुछ बदलाव तो फील्ड में उतरो, आप फील्ड में उतर के करो, स्टेटस बढ़िया वाला बात लिख दिया चार्ट, ठीक है ना, ये सब कोढ़िया आदमी काम है स्टेटस देना, हम कभी स्टेटस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, हम कभी स्टेटस लगाते हैं एक चीज़ का अपना फोटो लगाएंगे नहीं, बाकी कोई स्टेटस नहीं लगाते हैं, वो हमको पसंद नहीं स्टेटस, कौन सी बताएंगे किसी को जी, क्या बताएं, बता कुछ जो करना है हमको करना, हम करेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना, लोग को बताएं कौन सी करेंगे, स्टेटस लगा दिया आई एम सैड, कौन मनाने आने वाला तुमको, ठीक है, सैड है तो सैड ही रहो घर में, आजकल के टाइम में है कोई मनाने वाला कि तुमको आएगा बाबू मेरा गुत्ता है, मेरा बाबू गुत्ता है, बाबू हद दो, नहीं ओला खत्म हो गया, कोनो आने वाला नहीं है, समय तुम्हारा ठीक है तो सब तुम्हारे साथ है, समय तुम्हारा ठीक नहीं है तो कोई तुम्हारे साथ नहीं है, समझ गए ना, और जो करती है ना मेरे बाबू थाना था या वो भाग जाती है देखिए समय इसका खराब चल रहा है, बोला बाबू बाद में आते हैं, हम अभी जा रहे हैं, ठीक है ना, समय तुम्हारा खराब चल रहा है अभी, ठीक है ना, ऐसे होता है जी, कोई सपोर्ट नहीं करता इस दुनिया में, कोई भी तुम्हारा मदद करने के लिए आगे नहीं आने वाला है जब तक तुम खुद अपने आप को मदद नहीं करो, कोई नहीं आएगा, बताते हैं, ये सब फालतू रिश्ता नाता ये वो कोई काम नहीं देता है, ठीक है ना, ये चीज़ हम भोग चुके हैं, देख चुके हैं, कोई नहीं, एक गो आएगा तो माँ बाप, ठीक है ना, बेसी भाई, है ना, बाकी कोई नहीं, अपना बेटा कभी कभी अपना नहीं होता, बाप पे डगा देता है तो कौन सी दूसरे पर उम्मीद करें हम, बताओ तो, समझे कि नहीं, तो वो सब बेकार चीज होता है। तो नेतृत्व का क्या था, यहाँ पे अभाव था, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, समझे कि नहीं, वो बूढ़ो पकड़ा तो बोला कि नूनू अब हो बात रह लो, अब देखे छन दही में हो खून नहीं छुअबे, हाँ जो जवानी में छलो कूद दे छली चढ़ी वहां से, अब देखे ना टांग टूट जा तू, समझे कि नहीं, नेतृत्व करने वाला कोई था क्या,
बुढ़ऊत जवाब दे दिया, समझे कि नहीं। सीमित संसाधन था, जैसे बताया कि गोली सब था ना, तो ये लोग दीपावली समझ के फुटाता था, जहां था धड़ाम मार दिया, धड़ाम मार दिया। जितना संसाधन था सब तो खत्म हो गया। अब बाद में जो तक बोलता नहीं चले छुरी, कौन चीज चलेगा, गोली ही नहीं है उसमें, सब गोली सब फुरवा लिया। सीमित संसाधन। हमारे यहाँ उतना बंदूक नहीं था जितना अंग्रेजी का ना चुराया हुआ बंदूक सब हम लोग लेते थे। हम लोग कहाँ जानते थे बंदूक बनाने, कहाँ गोली पाएगा। आप बंदूक को पा गए तो गोलियाँ तो लगेगा ना, कि बंदूक फेंक के मारेगा, ले बंदूक फेंक के मारेगा समझे कि नहीं। तो सीमित संसाधन था, पैसा भी नहीं था हमारे यहाँ उतना। संसाधन मतलब क्या हो गया, बंदूक, गोली, पैसा, आदमी, सब कुछ नहीं था। धोती पहन के निकल चलो दिल्ली चलो कर रहे थे, बुझे बात। संगठन का अभाव, संगठन क्या बनेगा, संगठन कोई नेता नहीं था तो संगठन कौन चीज बनेगा। यहाँ का पढ़ा लिखा लोग ना इसमें 1857 की क्रांति में बिल्कुल साथ नहीं दिया, ठीक है ना। उनका क्या मानना था, उनका मानना था ये तो राजा लोग का लड़ाई है, ये तो जमींदार लोग का लड़ाई है, हम लोग क्या करेंगे उसमें, राजा और जमींदार और अंग्रेज के बीच की लड़ाई है। तो आम जनता का कोई भागीदारी नहीं रहा, कोई नहीं सपोर्ट किया, गए भी नहीं किया, क्योंकि ये लोग कन्विंस नहीं कर पाया ना। कन्विंस बहुत बड़ा चीज़ है, नहीं देखते हो आतंकवादी लोग को ऐसा कन्विंस करता है, ऐसा पढ़ाता है, उसका ऐसा ब्रेन वॉश करता है, उससे क्या करवा देता है, बॉम्ब बांध के बोलता है उड़ जाओ तो उड़ जाता है। ये कन्विंस है, ठीक है ना। तो कन्विंस नहीं हुआ लोग, तो कन्विंस करना पड़ता है उसको, ठीक है। कन्विंस करके कुछ भी करा सकते हो तुम आदमी से, कन्विंस करके, अगर तुम्हारे में है कन्विंस करने की क्षमता है, कुछ भी करा सकते हो। तो संगठन का अभाव था, भारतीयों का समर्थन नहीं, वही बात बोले ना, कन्विंसन हुआ था भारतीय को यह नहीं पता था झगड़ा काहे हो रहा है, कौन सी हो रहा है, हाँ क्या बात है। खाली बड़का बड़का लोग सब जो नहीं, जिसको नहीं बोलता हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, जिसको जिसको गम ने मारा था, गम मतलब अंग्रेज, वही सब लगा था इसमें, ठीक है ना। और हम सबको गम ने मारा, गम को मारा डालो, तो कौन सी उखाड़ लिया। बाकी कोई लोग पार्टिसिपेट किया था क्या, आम आदमी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था इसमें, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे बताए उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं था, किस लिए लड़ रहे हैं पता नहीं, बोला कि ऐसे बोलना है, झंडा लेके ऐसे करना है, अब गोली चलाना है, क्यों पता नहीं जानते हैं, कोई उद्देश्य नहीं था। क्या करना है, कोई उद्देश्य नहीं, लड़के क्या करेगा पता नहीं, समझे कि नहीं। यही हो जिस कारण से क्या हुआ, ये जो है ना ये क्रांति बिल्कुल सफल नहीं हो पाया। तो असफलता का हम लोग इतना सारा कारण देखे। अब देखते कि परिणाम क्या निकला। सफल असफल में तो हार गया, इंडिया हार गया, कौन जीत गया, ब्रिटेन, अंग्रेज। तो पहला क्या हुआ, कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो शासन था ना बाबू, वो वाला क्या हुआ, खत्म हो गया। शासन किसके अंडर चला गया, क्राउन, यानी कि ब्रिटेन में जो संसद है, सरकार है, अब सरकार शासन करना शुरू कर दी, यानी कि वहां का रानी के हाथ में हमारा सत्ता चला गया, ठीक है ना, समझे कि नहीं। अब जो भी कानून बनना था वो कहां बनना था, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, उसका पार्लियामेंट में बनेगा। तो सत्ता क्राउन को सौंपा गया, ठीक है ना। डलहौजी का हड़प नीति खत्म कर दिया। अब जब रानी उस बार एक आई थी उसमें 1858 में, यहाँ पे सब लोगों को समझाने के लिए कि अब हम आ गए हैं, अब कंपनी का शासन नहीं है, अब तुम लोग को हम मतलब जो है बढ़िया से सब कुछ बना के देंगे, तुम्हारे लिए स्कूल बनाएंगे, तुम्हारे लिए टॉयलेट बनवाएंगे, जैसे मोदी जी बनवाए, टॉयलेट बनवाएंगे तुम्हारे लिए, ये करेंगे, तुम्हारे लिए रोड बनवाएंगे, तुम्हारे लिए ट्रेन बनवाएंगे। यहाँ का आदमी पूरा फूल गया, फिर से हाँ ठीक बोलता है। अब जो है रानी आई है खुद बोलने के लिए, तो इसका बात हम लोग को मानना चाहिए, ठीक है ना। रानी 58 में आई थी। अब बोला कि डलहौजी जो हड़प नीति करता था इसको खत्म कर दिए, ये कंपनी वाला ऐसा करता था, हम नहीं मानेंगे इसको, समझे कि नहीं, डलहौजी को खत्म कर दिए। अब ये जो नहीं हड़पेगा। अब देसी नरेश जो था ना, देसी नरेश मतलब राजा सबरी, बोला कि जैसा पहले रहता था, जैसे पहले उसका स्थिति था वैसा ही रहेगा। अब वो हम लोग उसमें हड़प उड़प नहीं करेंगे, हटाएंगे उठाएंगे नहीं, जो है वही रहेगा। पहले हटा देता था ना, पहले क्या करता था, नहीं उसका बात माना तो उठाया उसको फेंक दिया, दूसरा को बैठा दिया, ले जाके ले बेटा, वो लोग गुस्सा में आ जाता था, बोला वैसा अब नहीं करेंगे, वो जो है वही रहेगा। देसी नरेश की स्थिति पूर्ववत। और सेना में पहले ना 5 गो भारतीय सेना में 1 गो अंग्रेजी अफसर रहता था,
बोला कि नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 5 गो में 1 गो रैंक कौन दिन फिर से ये लोग दिया बगावत करके, तब कैसे हो पाएगा। तो बोला नहीं ऐसा करते ना, 2 ठो में 1 गो रखेंगे, क्या रहे 2 ठो भारतीय जहाँ रहेगा वहाँ 1 ठो अंग्रेज रहेगा, तब ये लोग को काबू रख पाएंगे। नहीं तो कल दिन ये लोग को हथियार सब कुछ दे देंगे, फिर से बगावत किया तो फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ठीक है ना, होशियारी पहले कर दिया। ठीक है ना, ये बदलाव किया। अब क्या किया, भारत सचिव जो है ना वो 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया। ये बदलाव आया। अब बोला कि ये मंत्री परिषद ही कोई डिसीजन लेगा। अब एक आदमी कोई डिसीजन उसे नहीं लेगा, गड़बड़ हो जाता है, कोई कंपनी नहीं रहेगा, ये एकदम मंत्री परिषद होगा। और मुगल वंश को रंगून भेज दिया और इसका अंत हो गया। और इस प्रकार से 1857 की क्रांति खत्म हो गया।